तो चलिए फ्रेंड्स, ट्रिपल सी कंप्यूटर क्लास का आज का मेरा ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं। जो फर्स्ट वीडियो आपका बेसिक कंप्यूटर का है और दूसरा वीडियो है आपका डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है आपका इनपुट डिवाइस टॉपिक के ऊपर, बेसिक टॉपिक है पर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ थ्योरी डिस्क्राइब करूंगी और उसके बाद आपको उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ इसमें लिखा हुआ बता भी देती हूँ। जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस आदि। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो आपको बता रही हूँ मैं, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR, MICR, OMR, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन। तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसा भी आता है कि आपको 5 डिवाइसेस के नेम होंगे और उनमें से बताना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है या फिर कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो उसके लिए आपको जो मेन इनपुट डिवाइसेस है उनका नेम पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आपको जो मेन इनपुट डिवाइसेस है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताती हूँ मैं। कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है जिसके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डेटा एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड में सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कीबोर्ड है, आप इसमें सारे टाइप के बटन्स हैं। एस्केप का बटन है, टैब है, अल्फ़ाबेट है, फंक्शन। ये स्टार्टिंग के जो बटन होते हैं यहाँ से F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। ठीक है, ये होती हैं फंक्शन कीज़। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं, ABCDEFGH करके होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हैं आपकी अल्फ़ाबेटिकल कीज़। यहाँ पर 1 2 3 4 करके भी नंबरिंग कीज़ भी होती हैं और यहाँ पर भी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। ये कंट्रोल की होती है। यहाँ पर एरो की होती है, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट के लिए। ये टैब है, यहाँ पर एस्केप की बटन है, यहाँ पर कैप्स लॉक की बटन होती है जो किस लिए यूज़ होती है। ये बटन आपका पिक्चर का जो आपका लेटर होता है उसको स्मॉल केस और अपर केस में करने के लिए यूज़ होती है। तो इन्हीं कीज़ के बारे में पूछा जाता है, वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो इसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेटिकल कीज़, तो अल्फ़ाबेट कीज़ जो होती है कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट की A से Z तक की कीज़ होती हैं जिनका उपयोग कर हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। दूसरी होती है न्यूमेरिक कीज़। इन कीज़ का उपयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए होता है। इन पर 0 से 9 तक संख्या अंकित होती है। थर्ड है आपकी फंक्शन की। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होती हैं। इन बटनों पर F1 से F12 तक अंकित होते हैं। इनका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए पहले से निर्धारित होता है, मतलब पहले से फिक्स होता है कि आपको जो करना है उसका यूज़ क्या है। जैसे कि F5 होता है, इसका काम क्या होता है, पेज को रिफ्रेश करने के लिए होता है। ठीक है, तो आप एक प्रोसेस से जाके भी रिफ्रेश कर सकते हो पेज और डायरेक्ट F5 दबाओगे उससे भी हो जाएगा ना। तो उसमें ऊपर भी एक चिन्ह बने होते हैं जिससे आप जान सकते हो कि इस की का F1 का किस लिए यूज़ करना है, F2 का किस लिए यूज़ करना है, वो भी उसमें एक सिंबल में होता है। ठीक है, इनके उपयोग से समय की बचत होती है। नेक्स्ट कौन सी है, कर्सर कंट्रोल की। इन कीज़ का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए होता है। ये 4 भिन्न दिशाओं को इंगित करते हैं, जिसे 4 तीर के निशान से दर्शाया जाता है। इसे एरो की भी कहा जाता है। इसे दायां, बायां, ऊपर, नीचे एरो की कहते हैं, मतलब लेफ्ट राइट को दिखाया था मैंने आपको कीबोर्ड में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो होती हैं ये एरो की हैं। ठीक है, तो ये कर्सर को कंट्रोल करती है। कर्सर को आपको कहीं भी ले जाना है उसको कंट्रोल करती है। ये एरो की है। फंक्शन की बताया था मैंने, ये F1 से F12 तक की ये फंक्शन कीज़ हैं आपकी। ये अल्फ़ाबेटिकल कीज़ है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हैं आपकी अल्फ़ाबेटिकल कीज़। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। इनके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए 4 और बटन होते हैं जिन्हें होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन कहते हैं। तो ये बटन कहाँ होती हैं, देखिए आपकी यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आपकी यहाँ पर कुछ बटन्स होती हैं और कुछ बटन्स यहाँ भी होती हैं। तो ये होम, अप, पेज डाउन की यहाँ पर बटन्स होती हैं। ठीक है,
होम का यूज क्या होता है, देखिए कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है, एंड कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है, पेज अप कर्सर को एक पेज पीछे या पिछले पेज में ले जाता है, पेज डाउन कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। तो ये किसका क्या यूज है, ये भी आपका क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की जो होती है वो बताती हूँ मैं आपको। कैप्स लॉक की है, कैप्स लॉक की मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये आपकी यहाँ पर कैप्स लॉक की होती है। किस लिए यूज होता है ये बताती हूँ। यह एक टॉगल बटन है। टॉगल का मतलब क्या होता है कि आप उसको एक बार दबाओगे तो उसका मतलब कुछ और रहेगा, दूसरी बार दबा दोगे तो उसका मतलब बदल जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 बार दबाने पर वो रिवर्स कर देता है, एक बार में रिवर्स करता है, फिर दूसरी बार में फिर वैसे हो जाता है, इस फंक्शन को ही टॉगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की टॉगल बटन है। टॉगल बटन अर्थात एक बार दबाने पर वह सक्रिय तथा दूसरी बार पुनः उसे दबाने पर वह निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, इसे सक्रिय रखने पर मतलब ऑन रखने पर सारे अक्षर बड़े अक्षरों में कैपिटल में लिखा जाता है, जिसे कंप्यूटर में अपर केस कहते हैं। इसे पुनः दबाकर निष्क्रिय किया जा सकता है, जिससे छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर या लोअर केस में लिखना आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कैप्स लॉक की। अब हम बताते हैं नम लॉक की के बारे में। तो नम लॉक की कहाँ होती है, ये देखिए यहाँ पर आपकी होती है नम लॉक की। ठीक है, तो नम लॉक की का काम क्या होता है, इसके सक्रिय रहने से कीबोर्ड के ऊपर की संख्यात्मक की पैड सक्रिय हो जाता है। कीबोर्ड में जो संख्यात्मक कीपैड होता है वो सक्रिय होता है, नहीं तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करता है। मतलब कि ये जो आपको दिखा रही हूँ मैं, इसमें जो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके हैं, ये नंबर पैड है। अगर हम नम की नहीं दबाते हैं तो क्या होता है, ये सारी एरो बटन की तरह काम करती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए। और अगर हम नम लॉक हटा देते हैं तो ये सारी न्यूमेरिक कीज की तरह हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नम लॉक की के बारे में। अब मैं आपको बता दी हूँ नेक्स्ट कौन सी है, शिफ्ट कीज। यह एक संयोजन बटन है, कॉम्बिनेशन की है। इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं। कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित होते हैं तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कीबोर्ड पर 2 लिखा है तो 2 के ऊपरी भाग में अल्फा लिखा होता है। ठीक है, अतः अगर आपको अल्फा टाइप करना है तो आपको शिफ्ट के साथ अल्फा बटन को दबाना पड़ेगा। तो अगर आप शिफ्ट के साथ उसी बटन को दबाओगे तो जो ऊपर लिखा होगा वो टाइप होगा, और अगर डायरेक्टली उसको दबाओगे तो नीचे वाला टाइप होगा। जैसे कि आपको बताती हूँ मैं, ये बटन होती है यहाँ पर 1 2 3 सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 करके ये बटन्स होती हैं, और इनके ऊपर एक और इसमें 2 चीज़ें लिखी होती है, नीचे 2 लिखा है तो ऊपर अल्फा लिखा है। ठीक है, तो अगर आप शिफ्ट के साथ दबाओगे, शिफ्ट के साथ 2 को दबाओगे तो अल्फा टाइप होगा, और अगर डायरेक्ट आप इस 2 को दबाओगे तो 2 टाइप होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया। और भी कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। देखिए ये कुंजियाँ कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे कि स्लीप की, पावर की, वॉल्यूम की, स्टार्ट, शॉर्टकट, स्केप, टैब, इंसर्ट, होम एंड डिलीट, ये सारी होती हैं। ये कुंजियाँ नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के रूप में कार्य करती हैं। तो बताया मैंने, होम की होती है वो लाइन के ऊपर वाले स्टार्टिंग में ले जाने के लिए, एंड को लाइन में ले जाने के लिए, डिलीट को आपको कुछ डिलीट करना है, हटाना है, उसके लिए हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टार्ट तो आप डायरेक्ट आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो उसमें सारे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे जाते हैं। ठीक है, अब बताती हूँ मैं आपको मॉडिफायर कीज के बारे में। इसमें 3 कुंजियाँ होती हैं जिनके नाम शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल हैं। इनको अकेले दबाने पर कोई खास प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल और जो ऑल्ट की होती है, इनको अकेले दबाने पर कोई काम नहीं होता है। तो ये उन कुंजियों के इनपुट को बदल देती हैं, इसलिए इनको मॉडिफायर कीज कहते हैं। तो मतलब इनको किसी के साथ में अगर आप दबाते हो तो चीजें चेंज होती हैं, अकेले उनको दबाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे आते हैं, वो है आपकी माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। डगलस सी एंजेलवर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि माउस का आविष्कार किसने और कब किया था। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस के उपयोग करने से हमें कीबोर्ड के किसी बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी नियत स्थान पर क्लिक करना होता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस के मुख्यतः 4 काम होते हैं। क्लिक, क्लिक को लेफ्ट क्लिक भी बोलते हैं। क्लिक या फिर लेफ्ट क्लिक आप बोलो करोगे तो उसका क्या होगा वो बताती हूँ मैं आपको। लेफ्ट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह एक आवाज क्लिकिंग साउंड देता है तथा एक ऑब्जेक्ट का चयन मतलब सेलेक्ट करता है।
जैसे माई कंप्यूटर आइकन पर लेफ्ट बटन क्लिक करने से इसका रंग नीला हो जाता है, मतलब इसका चयन हो गया है, ये सिलेक्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है आपका डबल क्लिक। लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ने को डबल क्लिक कहते हैं। इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए किया जाता है। तो डबल क्लिक अगर आप करते हो माउस से तो कोई डॉक्यूमेंट, फाइल ओपन हो जाती है। तीसरा है आपका राइट क्लिक। राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन पर कमांड्स को एक सूची देता है, कमांड्स की एक सूची आपको दिखाता है। अगर आप राइट क्लिक करते हो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके, यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने में उपयुक्त होता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए आप कौन सा क्लिक यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रैग और ड्रॉप। इसका उपयोग किसी चीज़ को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। स्क्रीन के किसी एक आइटम के ऊपर पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट माउस बटन को दबाते हुए स्क्रीन पर किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप वह आइटम दूसरी जगह चला जाता है। मतलब आपने किसी एक जगह पर ले गए, क्लिक किया और उसके बाद उसको छोड़ा नहीं और ले जाकर उसको आप दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दिया, तो वो आइटम जिस जगह से आप ले जा रहे हैं दूसरी जगह पर चला जाएगा। इस क्रिया को ही ड्रैग और ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हो गई आपकी, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग और ड्रॉप, जो माउस के काम होते हैं मेन। चलिए बाकी डिवाइसेस के बारे में मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ट्रैक बॉल, यह माउस का ही एक विकल्प है। इसके ऊपर एक बॉल लगा होता है जिससे हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तित किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कैड तथा कैम में किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी जॉयस्टिक। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने में होता है। इसकी भी कार्य प्रणाली ट्रैक बॉल की तरह होती है, केवल बॉल की जगह इसमें एक स्टिक या एक छड़ी लगी होती है, जो आपको दिख रहा है। देखिए इसमें ये स्टिक लगी हुई है, उसमें यहाँ पर एक बॉल लगी हुई है। नेक्स्ट है स्कैनर। इसका उपयोग टेक्स्ट या इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में होता है। जैसे हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं, टेक्स्ट देखते हैं या इमेज होता है, उसका डिजिटल फॉर्म में बदल देता है स्कैनर। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में होता है। नेक्स्ट है आपका वेबकैम। इसका प्रयोग इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कर इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे आदमी का फोटो देख सकते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास भी वेबकैम होना चाहिए। यह डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वेबकैम कंप्यूटर में लगा होता है, कंप्यूटर के साथ अटैच करने पर क्या होता है कि ये एक इनपुट डिवाइस की तरह यूज होता है। आप यहाँ से जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो भी एक इनपुट की तरह जाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बारकोड रीडर। यह पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा रिकॉर्डिंग है। आजकल आप सुपरमार्केट में मूल्यों तथा डेटा अपडेट करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, वो देखते हैं। सुपरमार्केट में सामान के ऊपर जो सफ़ेद और काली लाइन बनी होती है, ये देखिए, इसको बोलते हैं बारकोड। ये बारकोड है जिसे बारकोड रीडर, जो कि स्कैनिंग डिवाइस है, के द्वारा स्कैन कर डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेज देता है। तो ये लाइन बनी होती है सामान के ऊपर, ये है बारकोड रीडर। तो सब जो आपका सुपरमार्केट में जो भी होता है पर्सन, वो क्या करता है, इस बारकोड रीडर से इस लाइन को स्कैन करता है, जिससे इनपुट चला जाता है कि ये वाली चीज़ सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, इस डिवाइस से इसको स्कैन किया जाता है जो सामान के ऊपर होता है। क्या बोलते हैं इसको, बारकोड रीडर। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को पढ़ सकता है। यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को अस्थायी रूप में परिवर्तित कर देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फिलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करने में होता है। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इन सब का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप इसमें फुल फॉर्म को देखते हुए चलिए। खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को इसके द्वारा पढ़ा जाता है। ये कंप्यूटर में संग्रह किया जाता है। बैंकों में इस तकनीक का व्यापक उपयोग होता है। तो बैंकों में इसका यूज होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग फॉर्म या कार्ड पर विशिष्ट स्थानों पर डाले गए चिन्हों को पढ़ने में होता है। तो आप अगर कोई एग्जाम देते हैं तो आपको एक OMR सीट दी जाती है। उस OMR सीट को कैसे चेक किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है, उसके लिए आपका यूज होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का। ठीक है, इसमें उच्च तीव्रता वाली प्रकाशीय किरणों को डालकर चिन्हों को पढ़ा जाता है।
नेक्स्ट है आपका प्रकाशीय कलम, लाइट पेन बोलते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग स्क्रीन पर कुछ भी लिखने में, चित्र बनाने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। यह एक इनपुट डिवाइस है। जब हम इस स्क्रीन को स्पर्श करते हैं तो यह पता लगा लेता है कि हमने इसे कहाँ पर स्पर्श किया है। इसका उपयोग बैंकों में, एटीएम तथा सार्वजनिक सूचना केंद्रों में स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों को चयन करने के लिए किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि टच स्क्रीन, जैसे एटीएम टच स्क्रीन वाले आते हैं, उसमें आप डायरेक्ट स्क्रीन पर टच करते हैं, जो भी आपको एटीएम को कमांड देना है वो उसमें लिखा होता है। 3 है, फॉर एग्जाम्पल 3 चीज़ें उसमें लिखी हैं और तीनों के ऊपर टच करने का सिंबल भी बना हुआ है। आप जिस पे टच करेंगे तो वो वाला काम आपका रेडी हो जाएगा, वही काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो स्क्रीन समझ लेती है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। अब मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराती हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी होती है? प्रॉपर्टीज के लिए बताया था मैंने, राइट क्लिकिंग होती है। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब कुंजी जो होती है आपके कीबोर्ड में, उसका प्रयोग किस लिए होता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में ले जाने के लिए किस कुंजी को दबाना चाहिए? होम को। क्या और क्या सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइसेस है? तो मेन जो आपकी जनरल इनपुट डिवाइसेस वो कौन सी हैं? आपकी कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैकेनिकल, जर्नल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक। तो इसमें से आंसर क्या है? ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ये 2 आपके माउस के प्रकार होते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है फंक्शन की, F1 से F12 तक। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क। तो मॉनिटर आपकी कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं है, मैंने आपको डिवाइसेस बताई थी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? तो कीबोर्ड का काम क्या होता है? इनपुट करना होता है। अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने को कौन सा साधन है? ठीक है, अगर आपको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करना है तो किसके थ्रू किया जाता है? स्कैनर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो लंबाई चौड़ाई की लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं बार कोड। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 4 बटन होते हैं। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या, रूबी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? ठीक है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या, रूबी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 2 बार। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं माउस पैड। माउस पैड के ऊपर माउस को रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो माउस जैसा काम आपकी इनमें से कौन सा करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन, ट्रैक बॉल ऑप्शन है इसमें। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेस। VDU ये भी इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो जो लेफ्ट क्लिक होता है, बायां होता है, वो सिर्फ एक क्लिक ओके के लिए यूज होता है। स्कैनर क्या स्कैन करता है? स्कैनर आपका पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? तो जो इनपुट डिवाइसेस दी हुई है उसमें से आपको पता है कि जॉयस्टिक जो होता है उससे गेम खेलना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कीज बोलते हैं? तो इनको हम मॉडिफायर कीज बोलते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड कहते हैं। MICR में C का पूरा रूप क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, तो C का इसमें फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो था। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाती हूँ, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो आएगा आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।